इससे पहले भी आप मुखरता से कई सारे मुद्दे उठाते हैं, लेकिन स्टूडेंट प्रोटेस्ट के टाइम पे ऐसा हुआ कि आपकी वीडियोस एकदम धड़ल्ले से वायरल होने लगी, देश का जेनजी आपको बहुत पसंद करने लगा, आपकी बातों से अग्री करने लगा, आपको सुनने लगा। तो वो टर्निंग पॉइंट कैसा था? और जिस तरीके से अब उन बच्चों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही हैं, विच हंटिंग की जा रही है, लड़कियों को परेशान किया जा रहा है, उनका नंबर लीक हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? दीदी इस आंदोलन से जब जुड़ा रहा तो सबसे पहले मेरा जो वीडियो वायरल हुआ वो मैं जिस देश की बड़ी आबादी से आता हूँ, मेहनत कश आबादी से, तो मैंने बार बार कहा है कि जो 500 रुपये की जो मजदूरी है ना, जब हम करेंगे जब ये आते हैं, और 500 रुपये में संसार चलाना, ये हर पल जिंदगी से जंग लड़ने जैसा है। हम भी सपने देखते हैं, हमारी आंखों में भी उम्मीदें होती हैं, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे बेहतर करें, हम भी चाहते हैं कि हम बेहतर कपड़े पहन लें, हम अच्छा थोड़ा खा लें, हम भी चाहते हैं कि ज़िंदगी को हम भी जिएं जिस आबादी से हम आते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है ये 500 रुपये की आमदनी में ये सब मुमकिन है? ऊपर से दीदी कुछ लोगों को लगता है हम टैक्स पेयर हैं कि पैसों पे पल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम जीएसटी देते हैं दीदी, हम 500 रुपये लाते हैं और जो भी चीज़ें खरीदते हैं किराना की दुकान से, कुछ भी खरीदते हैं, वो आपको पता है जीएसटी लग के आता है। हम जीएसटी देते हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। इस देश की बड़ी आबादी कुछ भी खरीदती है तो देश की जो ये अर्थव्यवस्था है इसमें अपना योगदान देती है, देश की तरक्की में अपना योगदान देती है। और इसने आज़ादी के बाद से और अब तक 2014 से पहले 2014 के बाद भी इस देश में पूरी ईमानदारी से अपनी हिस्सेदारी दी है, खून पसीने से, मेहनत से। और देश के मजदूर इस देश के लिए जितना करते हैं शायद कोई करता होगा। सारी इमारतें, सारी सड़कें, मतलब सब कुछ बिना मजदूर के कुछ भी नहीं है। दुनिया विश्व के पटल पे कोई भी देश अपनी बेहतर छवि अर्थव्यवस्था बनाता है, उसमें सबसे बड़ा योगदान मजदूरों का है। और मजदूर पूरा ईमानदार रहता है, उसके पास तो नोट भर के अटैच ही नहीं है कि वो स्विच बैंक में डाल देगा, ऐसा है क्या? तो मैं बार बार कहता हूँ इस देश को तो हमेशा मजदूरों ने बनाया है पूरी ईमानदारी से। तो इस देश को तो लूटा है देश के पढ़े लिखे नौकरशाहों ने, राजनेताओं ने, बड़े कारोबारियों ने, पहले भी और अब भी जो ये काला धन करते थे। इस काले धन पे बिल्कुल सरकार ने बात करना ही बंद कर दी। उस काले धन की, ठीक है आपने चर्चा करी थी, तो उसकी रिकवरी कराते, देश की अर्थव्यवस्था में लगाते, स्कूल कॉलेजों में लगाते, श्रमिकों के जीवन को बेहतर करने में लगाते। आप तो सारे चोरों को एक मंच पे लेके आ गए और काले धन पे चर्चा ही बंद कर दिए करना। और आपने कहा कि ये जुमला ठीक था, 15 लाख नहीं चाहिए किसी देश के किसी भी नागरिक को। एक बेहतर जीवन तो चाहिए, स्वाभिमानी जीवन तो चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य तो चाहिए, छत तो चाहिए। तो इस सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश की अमीरी में देश की गरीबी की भी हिस्सेदारी हो, उसका भी जीवन बेहतर हो। लेकिन ये हुआ नहीं। आपके शब्दों से तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। हमारे जीवन की अपनी जिम्मेदारियां हैं, पशु है, इंसान, जीवन की जरूरतें तो है ना। तो उस जरूरत से हमें वंचित रखा गया। तो इस बात को मैंने जब कहा तो लोगों ने कहा कि हाँ इरफान ठीक कह रहा है। और मैं तो प्रदर्शन से जुड़ा हुआ, सड़कों से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। तो उस तरीके का इंस्टाग्राम या नई पीढ़ी की सोच तो नहीं है कि मैं वायरल हो गया और ये शोहरत वोहरत, मेरी ये चीजें नहीं है। मैं कल भी जमीन पे था, मैं आज भी जमीन पे हूँ। फर्क ये है कि पहले मैं अपनी बातों को कहने में संघर्ष करता था, आज मुझे मंच मिल रहा है और मैं आप लोगों तक और देश तक और सरकार तक ये बातें रख रहा हूँ। मैंने बार बार कहा कि 2016 में संधि करी दिल्ली में आपने स्विट्जरलैंड सरकार से, और वो 18 में लागू हो गई, 19 में उस चीज को पूरी तरह से आना जाना हो गया। क्या आना जाना? नोट नहीं आया, काला धन नहीं आया, जानकारी आई। उसमें भी स्विट्जरलैंड सरकार ने कहा विश्व गुरु से, जिसका जो कहता है मेरा डंका बजता है कि ये अपने देश में इनकी जानकारी सार्वजनिक नहीं करेंगे, कि जिनके खाते वहां खोले हुए थे, जिनका पैसा जमा था, जिन लोगों के खाते और जानकारी हम आपको दे रहे हैं, उनकी जानकारी आप सार्वजनिक नहीं करेंगे अपने देशों में। क्यों नहीं करेंगे भाई? ये वो पैसा है जो इस देश की मेहनत कर आबादी से छल किया गया, कपट किया गया, चोरी किया गया। इस देश के प्रत्येक नागरिक को इसकी जानकारी होनी चाहिए। वो कौन लोग हैं जिनका पैसा उन बैंकों में जमा है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए।